मूल निवासी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने परसूडी और सुंदरनगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले राजस्व मौजा हलुद्वानी क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित 10 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला अनुसूचित जिला के अंतर्गत आता है। यहां निवास करने वाले मूल वासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हलुद्वानी मौजा की समस्याओं के संबंध में इन्होंने बताया कि खाता संख्या 77 स्थित बड़ा रैयती तालाब में मुख्य सड़क स्थित सरकारी नाली होकर सड़क से सटे फ्लैटों का गंदा पानी तालाब में बह रहा है, जिससे तालाब का पानी दूषित हो रहा है। इसके अलावा इसी मौजा में पैसा एक्ट 1996 का भू माफियाओं द्वारा उल्लंघन कर बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किए जाने का आरोप इन्होंने लगाया है। साथ ही हलुद्वानी और व्यगबील मौजा में सरकारी जमीन के खरीद बिक्री का भी आरोप इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से लगाते हुए मूल वासियों के लिए पशुओं के चारागाह को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। मंडल है और परसूडी थाना क्षेत्र के जो स्थानीय समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उनसे संबंधित आवेदन उपायुक्त महोदय को देकर समाधान की अपेक्षा रखते हैं, जिसमें से 1 नंबर में है मुख्य सड़क जो परसूडी से सीधा शंकरपुर, सरजमदा, गधरा, गोविंदपुर होते हुए गोविंदपुर तक की जो मुख्य सड़कें हैं वो PHED द्वारा जब पेयजल आपूर्ति के समय पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उस समय कोड़कर खराब कर दी गई थी, जो अभी तक खराब ही है। इसमें बरसात के समय में अभी जगह जगह जल जमा हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका यथाशीघ्र चलने लायक मरम्मती की जाए। और दूसरा है, अभी खेतीबाड़ी का समय है, सभी छोटे बड़े किसान लोगों का जीविका का एकमात्र साधन कृषि है। ऐसे में जो पशुपालकों द्वारा पशुओं को लावारिस छोड़ दिया जाता है, जिससे धान के बिचड़े वगैरह खा जाते हैं, जिससे पशुपालक और किसानों के बीच में बराबर विवाद होते रहता है। इससे बचने के लिए हमने प्रशासन को सूचित किए हैं कि जो भी पशुपालक हैं और अपने लावारिस पशुओं को छोड़ देते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं पशुपालकों द्वारा खुले में पशुओं के छोड़ने से खेती को हो रहे नुकसान की ओर इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त का ध्यान आकर्षित कराते हुए वैसे पशुपालकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके अलावा हेलमेट जांच के नाम पर किसानों को स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए इलाके में सरकारी और विदेशी शराब के ठेका को समाप्त किए जाने की मांग की है, ताकि सभ्य समाज का निर्माण हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। वहीं इन्होंने लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए जिले के उपायुक्त से निजी स्कूल प्रबंधन से फीस नहीं वसूलने संबंधी आदेश जारी किए जाने की मांग की है। वहीं राजस्व ग्राम सरजामदा में जाहिरा स्थान की 4 दीवारी के साथ सरजामदा जल मीनार के आसपास के इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने और पिछले दिनों गोविंदपुर बागबेड़ा जलापूर्ति परियोजना के तहत परसूडी त्रिवेणी टावर के समीप मुख्य सड़क पर खोदे गए गड्ढों को अविलंब दुरुस्त किए जाने की मांग इन्होंने की है। साथ ही थाना क्षेत्र में जो अनावध झारखंड सरकार की जो जमीनें हैं, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए या तो चरागाह के रूप में सदियों से उपयोग की जाती है, को जमीन माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा की जाती है, खरीद बिक्री जारी है। इस संबंध में अंचल अधिकारी को कई बार हम लोग ज्ञापन दिए, जिस पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। इससे हमें आशंका है कि विभागीय पदाधिकारियों के मिलीभगत से ही सरकारी जमीन का अतिक्रमण व खरीद बिक्री की जाती है, तो उस पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा अनुसूचित एरिया में, क्योंकि शेड्यूल एरिया है जिसमें जनजातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, और उस क्षेत्र में बिना नक्शा पारित किए और ग्राम सभा को अनादर करके बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है, व्यवसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका गंदगी वगैरह गंदा पानी वगैरह का कोई उचित प्रावधान नहीं है, जो अंततः किसानों के रहती तालाब में गिरने से तालाब का अस्तित्व ही खत्म होने के कगार में है। इस संबंध में पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन हम लोग तालाब को बचाने के लिए 6-7 साल से लिख रहे हैं, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी तालाब को झाँकने नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं।